नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जो इतिहास की किताबों में कभी पूरी नहीं लिखी गई। एक हीरे की जिसने साम्राज्य को तोड़ दिया, एक योद्धा की जिसने अत्याचारों से टक्कर ली, और एक भविष्यवाणी की जिसने बदल दी किस्मत की दिशा। यह है बीरा और कोहिनूर का रहस्य, जहाँ हर अध्याय में छिपा है एक सच, और हर मोड़ पर है धोखा, बलिदान और न्याय की जंग। तो चलिए शुरू करते हैं और इसमें यात्रा। कहानी की शुरुआत 1950 में कोलूर से होती है। कृष्णा नदी के तट पर कुछ गुलाम हीरे की तलाश में खुदाई कर रहे थे। गर्मी की तपती दोपहरी में पसीने ने नहाए ये गुलाम दिन रात मेहनत करते, पर उन्हें मिलता सिर्फ 2 वक्त की सूखी सूखी रोटी। कई दिनों की मेहनत के बाद एक बच्चे को एक बहुत कीमती हीरा मिला। उसकी आंखों में खुशी चमक उठी, क्योंकि बड़ा हीरा लाने वाले को अच्छा खाना मिलता था, जबकि छोटा हीरा लाने वाले को बेकार खाना दिया जाता। दुर्भाग्य से एक बलशाली आदमी ने बच्चे से वह हीरा छीन लिया। बच्चा जोर जोर से रोने लगा। उसके पिता ने उसे दिलासा देते हुए कहा, बेटा चिंता मत कर, जो लोग हमारा छीन कर खाते हैं उनसे कोई ना कोई जरूर आएगा जो उनसे वह सब कुछ छीन लेगा। अंत में एक ऐसा जरूर आएगा जो उन सब से छीन कर वापस लोगों को देगा। दृश्य बदलता है और हम एक गांव में कई भीषण बाढ़ देखते हैं। बारिश की घनघोर फुहारों के बीच एक नवजात बच्चा टोकरी में बहता हुआ नजर आता है। नदी के किनारे महाशिवरात्रि की पूजा कर रहे एक परिवार ने उसे देखा। सभी घबरा गए कि कहीं बच्चा डूब न जाए। तभी एक अद्भुत घटना घटी। आकाश से एक विशाल गरुड़ आया और उस बच्चे के ऊपर मंडराने लगा। वह अपने पंखों से बच्चे को तेज धूप और बारिश से बचाने लगा। कुछ देर बाद वह बिना कोई नुकसान पहुंचाए उड़ गया। यह चमत्कार देखकर सब हैरान रह गए। बच्चे को बचाने के बाद उसके भविष्य का पता लगाया। भविष्यवाणी हुई कि यह बच्चा एक दिन देवता जैसा बनेगा और महान योद्धा बनेगा। उसका नाम हरिहर बीरामल्लू रखा गया और गांव वालों ने मिलकर उसे पाला पोसा। दृश्य बदलकर मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा पहुंचता है। बादशाह शाहजहां बीमार थे। उनके 4 बेटों में औरंगजेब सबसे ताकतवर और कट्टर इस्लामी थे। उसका बड़ा बेटा दारा सिखों, हिंदू और मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं करता था और सभी धर्मों को समान मानता था। एक दिन औरंगजेब ने लाल किले पर हमला करके अपने भाई दारा सिखों को बंदी बना लिया। उसने अपनी माँ के सामने ही उसे मार डाला। औरंगजेब का सपना था कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ इस्लाम का राज रहे, इसलिए वह अपने ही भाई और पिता के खिलाफ हो गया। शाहजहां अपने बेटे की मौत पर बहुत रोए। उन्होंने औरंगजेब को चेतावनी दी, कोई ना कोई एक दिन तुझे जरूर रोकेगा। औरंगजेब यह सुनकर इतना गुस्सा हुआ कि उसने अपने ही पिता शाहजहां को कैद कर लिया। कहानी 1984 में मछलीपट्टनम नाम के एक गांव में शिफ्ट होती है। वहां ब्रिटिश लोग भारतीय धन और हीरे लूट कर ले जा रहे थे। स्थानीय लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि अंग्रेज उन पर पूरी तरह हावी थे। तभी हमारे हीरो बीरा का एंट्री हुआ। उसने अंग्रेजों को बुरी तरह मारकर सारे हीरे और पैसे वापस छीन लिए। दरअसल बीरा एक बड़ा चोर था, लेकिन वह चुराए हुए खजाने को गरीब लोगों में बांट देता था। यह सब देखकर कोलूर के राजा ने बीरा को अपने गांव बुलाया। कोलूर का राजा बहुत जालिम था। उसके पास सैकड़ों गरीब मजदूर काम करते थे, पर उन्हें बहुत कम खाना मिलता था। राजा ने एक नियम रखा था, अगर कोई ज़्यादा खाना चाहता है तो उसे राजा के पहलवानों से लड़ना पड़ता था। गरीब मजदूर हर बार हार जाते थे। बीरा वहां पहुंचा। राजा को नहीं पता था कि जिसे उसने बुलाया है वही उसके लिए खतरा बनेगा। बीरा ने राजा को चुनौती दी, मैं तुम्हारे 15 पहलवानों को एक साथ हरा दूंगा। राजा ने शर्त रखी कि अगर बीरा ऐसा कर देगा तो वह सभी मजदूरों को साल भर फ्री खाना खिलाएगा। बीरा ने सभी पहलवानों को बुरी तरह हराया। राजा खुश होकर बीरा को वरदान दिया। बीरा ने कहा, मेरी इच्छा है कि गांव के सभी लोग राजा को सर उठाकर देखें और आंखों में आंखें डालकर बात करें। राजा यह मान गया। राजा के दरबार में पंचमी नाम की एक लड़की थी। वह बीरा को देखकर इम्प्रेस हो गई। उसी रात बीरा उसे मिला। तभी राजा आ गया और पंचमी को डांट कर ले गया। पता चला कि राजा पंचमी से ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था। पंचमी ने बताया कि वह अनाथ है और पहले मंदिर में देवदासी थी। राजा ने उसे खरीद लिया। बीरा ने पंचमी की मदद करने का वादा किया। राजा ने बीरा को कृष्णा नदी के हीरे सुल्तान को भेजने का काम दिया और रास्ते में हीरे चुराने को कहा। बीरा ने हीरे चुरा लिए, लेकिन पंचमी ने धोखा देकर हीरे लेकर भाग गई। सुल्तान के लोगों ने बीरा को पकड़ लिया। सबको लगा कि सुल्तान बीरा को मार देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। सुल्तान ने बीरा से कहा, पूरी दुनिया में सिर्फ एक असली कोहिनूर हीरा है जो औरंगजेब के सिंहासन पर है।
तुम उसे चुरा कर लाओ, ऐसा करोगे तो दौलत मिलेगी, नहीं तो मार डालेंगे। बीरा नहीं डरा। जब सुल्तान ने उस पर शेर छोड़ा तो बीरा ने अपने हाथों से शेर को काबू कर लिया। यह देखकर सभी दंग रह गए। बीरा कोहिनूर लेने दिल्ली के लिए निकल पड़ा। सुल्तान ने उसके साथ 2 सैनिक भेजे। बीरा की अपनी एक टीम भी थी। दूसरी ओर औरंगजेब के आदमी उस सामान को पता चल गया कि कोई कोहिनूर चुराने आ रहा है। यात्रा के दौरान बीरा को पंचमी मिली। उसने बताया कि उसने देवदासियों को छुड़ाने के लिए धोखा दिया था। बीरा ने उसे माफ़ कर दिया और साथ ले लिया। रास्ते में बीरा ने अकालग्रस्त गांव वालों की मदद की, बारिश करवाई और जंगली भेड़ियों को भगाया। सुल्तान के सैनिक ने पूछा, तुम आखिर हो कौन? बीरा ने बताया कि वह प्रशिक्षित सैनिक है। औरंगजेब के लोगों ने उसके गुरुजनों को बंदी बना लिया था। वह जानबूझकर सुल्तान के हाथ लगा ताकि दिल्ली पहुंच सके। सुल्तान के सैनिक बीरा का साथ देने को तैयार हो गए। उन्होंने 2 टीमें बनाई, एक कोहिनूर चुराएगा, दूसरी गुरुजनों को छुड़ाएगा। पंचमी ने बीरा से कहा कि वह उससे प्यार करती है और उसके वापस लौटने का इंतजार करेगी। दिल्ली की सीमा पर बीरा ने औरंगजेब के सैनिकों को हिंदुओं पर अत्याचार करते देखा। वे मंदिर जला रहे थे, मूर्तियां तोड़ रहे थे। एक बच्ची शिवलिंग छुपाकर ले जा रही थी। पकड़े जाने पर उसकी गर्भवती मां को पेट में मारा गया। बीरा यह देख नहीं पाया और सैनिकों से लड़ पड़ा। एक बच्ची ने लोगों से कहा, अगर एक आदमी इतने सैनिकों से लड़ सकता है तो हम क्यों नहीं? लोग जाग उठे और सैनिकों से लड़ने लगे। बीरा ने बंदियों को आज़ाद कराया। औरंगजेब को पता चल गया और वह बीरा का इंतजार करने लगा। आखिरकार बीरा और औरंगजेब का सामना हुआ। तभी आकाश से धूमकेतु गिरा और भयानक तूफान आया। तूफान में औरंगजेब के सारे सैनिक मारे गए, सिर्फ बीरा और औरंगजेब बचे। जान बचाने के लिए दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और यहीं पर कहानी समाप्त होती है। यह कहानी न्याय, समानता और सामाजिक क्रांति की प्रेरणा देती है। बीरा का चरित्र दर्शाता है कि सच्चा योद्धा वह है जो शोषितों के लिए लड़ता है। कहानी ऐतिहासिक तथ्य और कल्पना का सुंदर मिश्रण है। तो दोस्तों, यह थी बीरा की कहानी। एक ऐसा योद्धा जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए लड़ा जिसे समाज ने कुचला था। बीरा ने दिखा दिया कि सच्चा योद्धा तलवार से नहीं, न्याय की भावना से लड़ता है। और शायद इसलिए इसका नाम इतिहास में लिखा गया, क्योंकि वह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक चेतावनी था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम भी ऐसे रहस्यमय और ऐतिहासिक किस्से लेकर आ सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी, एक नए रहस्य के साथ। धन्यवाद।